अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, वॉइस ऑफ रज़ा में आप सभी हजरात का स्वागत है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो मजलूम के लिए बुलंद है, क्योंकि ये है वॉइस ऑफ रज़ा, सच की आवाज़, इंसाफ की पुकार। आज जब दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर सीज़ फायर का ऐलान किया जा रहा है, जब मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि अब अमन आ गया है, तब उसी वक्त उसी पल लबनान की धरती पर बम बरसा रहे हैं और इंसानियत को जिंदा जलाया जा रहा है। जरा ठहर कर सोचिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी आंखें बंद कीजिए, सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उन्हीं 10 मिनटों के अंदर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, 250 से ज्यादा बेगुनाहों की शहादत। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 10 मिनटों में क्या हुआ होगा? एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो रही होगी, एक बाप अपने टूटे हुए घर के मलबे में अपने बच्चों को ढूंढ रहा होगा, एक छोटा बच्चा डर के मारे अपनी माँ का नाम पुकार रहा होगा, और उसी वक्त ये कैसा अन्न है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आसमान से आग बरसे तो क्या उसे अमन कहते हैं? अगर मासूमों का खून बहे तो क्या उसे सीज़ फायर कहते हैं? अगर हर दिन लाश उठे तो क्या उसे शांति कहते हैं? यह सीज़ फायर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ऐसा धोखा जो पूरी दुनिया की आंखों के सामने दिया जा रहा है। अरब के हुक्मरानों की खामोशी, और सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है जानते हो दोस्तों? दर्द इस बात का नहीं कि दुश्मन हमला कर रहा है, दर्द इस बात का है कि अरब के हुक्मरान आज भी खामोश खड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी आवाज उठाना, जिनका फर्ज था अपने भाइयों का साथ देना, जिनके पास ताकत थी जुल्म रोकने की, वो आज भी खामोश है, वो आज भी चुप है, क्योंकि वो आजाद नहीं है, वो सिर्फ कठपुतली है। कठपुतली जिनकी डोर किसी और के हाथ में है, जिनकी सोच पर किसी और का कब्जा है, जिनकी जुबान से वही निकलता है जो उन्हें बोलने को कहा जाता है। जब खून बहता है ये खामोश रहते हैं, जब बच्चे मरते हैं ये नजर फेर लेते हैं, जब जुल्म होता है ये समझौता कर लेते हैं। क्या यही हमारी गैरत है? क्या हमारी यही पहचान है कि सियासत का खेल और इंसानियत की हार? आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक जंग नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सियासी खेल है। एक तरफ ईरान के साथ समझौते किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ लबनान पर बम गिराए जा रहे हैं, और दुनिया को यह समझाया जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इंसानियत हार रही। दोस्तों, लबनान की दर्द भरी तस्वीर, आज लबनान की गलियों में न कोई हंसी है न कोई खुशी, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है, हर तरफ सिर्फ रोना ही रोना है, हर तरफ सिर्फ मौत का साया है। एक माँ अपने बेटे की लाश को पकड़ कर बैठी है, एक बच्चा अपने बाप को पुकार रहा है, एक परिवार हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 10 मिनट में 250 लोगों की मौत सीज़ फायर हो सकती है? क्या खून से सनी जमीन को अमन कहा जाता है? क्या खामोशी को इंसाफ कहा जा सकता है? अगर अभी भी जिंदा है तो जवाब सिर्फ एक होगा, नहीं, हरगिज नहीं। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सच में इंसाफ के लिए खड़ी है, या फिर उनकी आवाज चुनिंदा मौके पर ही उठती है? जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म होता है तो तुरंत बयान आता है, लेकिन जब लबनान की सरजमीन पर, फिलिस्तीन की सरजमीन पर, ईरान, इराक, सूडान की सरजमीन पर खून बहता है तो खामोश क्यों छा जाते हैं? क्या इंसाफ का तराजू हर जगह एक जैसा नहीं होना चाहिए? जब कहीं और जुल्म होता है तो पूरी दुनिया जाग जाती है, लेकिन जब लबनान की सरजमीन पर, फिलिस्तीन की सरजमीन पर, ईरान, इराक की सरजमीन पर मासूमों का खून बहता है तो यह सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्या इंसानियत मर गई है? अगर इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं है तो वो इंसाफ नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। हाँ दोस्तों, आज जो मेरे दिल के अंदर जो दर्द था, जो दुख था, वो मैंने आपके सामने बयान किया।
लेकिन मजलूमों के लिए आवाज बनो, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ। क्योंकि एक तरफ दुश्मन, एक तरफ शैतानी ताकतें सीज फायर का बहाना करती है, वॉर को रुकवाती है, लेकिन एक तरफ लबनान की सरजमीन पर बम बरसा रहे, घर को उजाड़ा जा रहा है, माओ के गोदों से बच्चों को छीना जा रहा है। क्या आज भी हम लोग खामोश रहेंगे? हमारे पे जरूरी है, हमारे पे फर्ज है कि हम मजलूम की आवाज बने। आज कर रहा है वो गलत कर रहा है, और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। यही आपके ईमान की ताकत होनी चाहिए, यही आपके हक की आवाज होनी चाहिए। ओके, खुदा हाफिज, वस्सलाम।